देखिए, इस वीडियो के अंदर हम यूपीएससी की बुक लिस्ट के बारे में जानकारी लेंगे। अक्सर न्यू एस्पिरेंट के द्वारा सवाल किया जाता है कि यूपीएससी की बुक लिस्ट क्या हो सकती है। इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में जानकारी लेंगे। इस वीडियो को बनाने में मैंने काफ़ी जो टॉपर्स के ब्लॉग है उनका भी सहारा लिया है। जब यूपीएससी का रिजल्ट आया था तब मैंने रैंक 11 शुभांकर पाठक सर उनके साथ में एक इंटरव्यू शूट किया था और उसमें हमने बुक लिस्ट को लेकर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया था। उस वीडियो की मैं लिंक आपको नीचे दे दूंगा। एक बार उस वीडियो को डेफिनेटली आप देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की बुक लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ प्रीलिम्स की बुक लिस्ट के बारे में जानकारी दूंगा। हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सभी लोग काफ़ी बेहतरीन होंगे। माय नेम इज मुकेश पुखराज एंड चलते हैं वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ एक बातें जो कि मैं आपको बीच में यहीं पे बताना चाहूँगा कि कुछ एक चीज़ें जो मैंने भी चैनल पर काफ़ी दिनों से नोटिस की। एक तो आप वीडियो को देख लेते हैं, शेयर नहीं करते और सब्सक्राइब नहीं करते, तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आई थिंक इस टाइप के जो वीडियो है आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो के अंदर हम जो बात करने वाले हैं वो बुक लिस्ट को लेकर करेंगे। ये बुक लिस्ट वो नहीं होगी जो आप अक्सर वीडियो के माध्यम से सुनते हैं कि भाई ये सारे बुक है। मैं आपको जो भी बुक लिस्ट बताऊंगा जो कि एकदम फंडामेंटल बुक्स होगी जिसको पढ़ा जा सकता है। क्योंकि अक्सर जब हम बुक लिस्ट के बारे में जान के लेते हैं तो आपने भी ऐसे कुछ एक फोटो देखे होंगे कि एक आदमी ने, मैंने वीडियो फोटो रिसेंटली देखा था कि एक आदमी ने अपनी सारी बुकों को बना लिया, अपनी हाइट से ज़्यादा उन बुकों को रख दिया है। सो डू यू थिंक इज इट प्रैक्टिकल? आप अपनी लाइफ में इतनी सारी बुकें पढ़ के उसको रिवाइज कर सकते हैं क्या? इम्पॉसिबल है। प्रैक्टिकल होकर हम बात करेंगे। हम वही बुक लिस्ट के बारे में जानकारी लेंगे जिसको पढ़ा जा सकता है, जिसको रिवाइज किया जा सकता है। जब मैंने काफ़ी टॉपर्स से जब मैं मिलता हूँ, जब मेरे जो सीनियर है उनसे जब मैं बात करता हूँ, जिनका सिलेक्शन हुआ, जो भी लबासना में ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो उनका एक जो बेसिक फंडामेंटल रोल है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। वो ये है कि उसी बुक को पढ़िएगा जिस बुक को आप वापस रिवाइज कर सके। ऐसे कोई बुक जिसको आप रिवाइज नहीं कर सकते उसको टच भी मत कीजिएगा। यूपीएससी का एक गोल्डन रूल है, इसको अगर आप बांध लेते हैं तो डेफिनेटली आपका सक्सेसफुल होने का जो चांस है वो बढ़ जाएगा। इस वीडियो के अंदर हम बुक लिस्ट को देखेंगे। इसके अंदर हम प्रीलिम्स को टारगेट करते चलेंगे और मेंस के बारे में हल्की फुल्की जानकारी लेंगे। अगर आपके कमेंट आएगी तो यूपीएससी मेंस को लेकर एक मैं डिटेल में भी वीडियो बनाऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स में सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। देखो, सब्जेक्ट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोर सब्जेक्ट कौन से है जहाँ से लगभग आपका प्रीलिम्स निकलने का चांस बढ़ जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल है हिस्ट्री, उसके बाद में है पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट साइंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये 6 वो सब्जेक्ट है जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। इसके साथ में करंट अफेयर्स है। कुछ लोग बोलेंगे आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री का पार्ट है। जो छोटे छोटे पोर्शन होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड रहते हैं। सो मैं आपको साथ साथ में बात करते चलेंगे, एक एक बुक लिस्ट के बारे में जानकारी लेंगे। वैसे भी मैंने काफ़ी सारे बुकों को एक साथ में अलग करके रख दिया है, जैसे कि ये है वो सारी बुक लिस्ट। एक एक करके हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों देखिए, हिस्ट्री वैसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसको पढ़ने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बुकें आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप किसी टॉपर का वीडियो देखते हैं या फिर आप बहुत सारे टीचरों के वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी बुकें रेकमेंड होती है। जैसे कि स्पेक्ट्रम है, आपको प्रोफेसर राम शर्मा की एंशिएंट इंडिया की बुक देखने को मिल जाएगी। नितिन सिंघानिया रेफर करेंगे, कुछ लोग आपको सतीश चंद्रा रेफर करेंगे, विपिन चंद्रा रेफर करेंगे। ऑलमोस्ट करीब 5 से 6 बुकें हिस्ट्री में देखने को मिल जाती है। मैं आपको प्रैक्टिकली एक बुक बताता हूँ, इसके साथ में जो रिसोर्सेज बताता हूँ उनको फॉलो कीजिएगा। आप मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम करके बुक आती हैं, उसको डेफिनेटली पढ़िएगा। यहाँ से आपके मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस बन जाएंगे। हिस्ट्री के प्रीलिम्स में अप्रोक्सीमेट 20 क्वेश्चंस होते हैं। मैक्सिमम पोर्शन एक ही सब्जेक्ट कवर करती है, वो है मॉडर्न इंडिया। सो मॉडर्न इंडिया को अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपके करीब 10 to 12 क्वेश्चंस मान के चलिए उतने आपके वहाँ से हो जाते हैं। इसके साथ में बात रहती है एंशिएंट, मिडिवल और आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए अगर आप प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं तो एक टाइम के लिए थोड़ा सा उसको रखकर पहले एंशिएंट मतलब जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ लीजिए, ओल्ड और न्यू दोनों को पढ़ लीजिए। और लास्ट में जब आप पढ़ने जाए उस समय आप सिलेक्टिव स्टडी कर लीजिएगा कुछ एक टॉपिक की, जैसे कि पेंटिंग को लेकर, कॉइन्स को लेकर, आर्ट को लेकर, जो रीजनल आर्ट है उसको लेकर, म्यूजिक को लेकर, उसको लेकर एक सिलेक्टिव स्टडी कर लीजिएगा। सभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी मेनली आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हिस्ट्री के यहीं से कवर होंगे। बात रहती है एंशिएंट के लिए और मिडिवल के लिए क्या पढ़ना है। एंशिएंट के लिए और मिडिवल के लिए आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। ओल्ड एनसीईआरटी कैसे होती है, जिसकी भी बुकें सारी साइड में पढ़ी है। मैंने भी एक हिस्ट्री की ये ओल्ड एनसीईआरटी निकाली है, ये छत्तीस सर के द्वारा लिखी गई है। ये ओल्ड एनसीईआरटी है, इसको आप देख सकते हैं। वैसे आप मिडिवल और मॉडर्न के लिए आती हैं। अगर आप उनको पढ़ते हैं तो आपको किसी प्रोफेशनल बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। साथ में आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ते जाइएगा। न्यू एनसीईआरटी आपको 6 से लेकर 12 तक सभी बुकें पढ़नी है हिस्ट्री को लेकर, क्योंकि हिस्ट्री के डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी से देखने को मिल जाते हैं। तो हिस्ट्री के पोर्शन के लिए मैंने आपको रिसोर्सेज बता दिए, स्पेक्ट्रम, ओल्ड एनसीईआरटी सभी और न्यू एनसीईआरटी। ओल्ड एनसीईआरटी सभी नहीं, माफी चाहूँगा यहाँ पे ओल्ड एनसीईआरटी में 11-12 की सभी एनसीईआरटी
जिसमें राम शर्मा की बुक आएगी और मेडिवल के लिए सतीश चंद्रा की बुक आएगी और विपिन चंद्रा की बुक आएगी। तीनों को आप पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री का पोर्शन खत्म होता है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं इकोनॉमी को लेकर। दोस्तों देखिए, इकोनॉमी को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज बताए जाते हैं। कुछ लोग आपको नोट्स बताएंगे, कुछ लोग आपको प्रोफेशनल बुक के तौर पे रमेश सिंह बुक रेफर करेंगे। बहुत सारे बुक है मार्केट में, कुछ लोग नितिन सिंघानिया भी रेफर करते हैं। सबका अपना अपना होता है, लेकिन मुझे जो मेरी पर्सनली फेवरेट है वो है मुरदाल सर के नोट्स। मुरदाल सर के नोट्स कुछ इस फॉर्मेट में आते हैं, आप देख सकते हैं। आप उसको इस हिसाब से कवर कर सकते हैं, जिसमें 2 बुकें होती है। आई थिंक ये 2 बुकें होती है। सो आप देख सकते हैं टोटल इतने सारे पेज होते हैं। पेज बहुत ज़्यादा है, बट ये नोट्स से इनको पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको आप देख सकते हैं। बाकी अगर आप इनकी क्लासेज लेते हैं, जो मैंने आपको शुरुआत में बैच बताया था अनअकैडमी का, वहाँ पे आपको इनकी क्लासेज देखने को भी मिल जाती हैं। तो इन नोट्स को पढ़ना और ज़्यादा ईजी हो जाता है। अगर आप नोट्स लेते हैं तो आपको हिस्ट्री इकोनॉमी को लेकर एनसीईआरटी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी भी इसमें कवर रहती हैं। लेकिन अगर आप ये रेफर नहीं करना चाहें तो आप रमेश सिंह को पढ़ सकते हैं या फिर नितिन सिंघानिया, दोनों में से किसी एक बुक को पढ़ सकते हैं। जो मेरा फेवरेट है वो मैंने बताया, बाकी जो अपने अपने आधार पे आप देख सकते हैं। अगर आपके पास में कोई बुक है, उसका आप कुछ एक चैप्टर पढ़िए, आपको लैंग्वेज अच्छी लगती है तो उसको पढ़ सकते हैं। बाकी ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग बहुत सारे रिसोर्सेज बताते हैं कि बजट के लिए ये बुक पढ़ लो, इकोनॉमी सर्वे पढ़ लो, वो कर लो। इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत कीजिए इनसे। टाइम मिले तो एक बार जो इकोनॉमी सर्वे वगैरह है, इनके कुछ एक जो शुरुआत की समरी होती है उसको पढ़ सकते हैं। या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे मैं बजट की समरी और इकोनॉमी सर्वे की समरी आते ही वहाँ पे आपको सबमिट कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। सो वहाँ से आपको हेल्प हो जाएगी। सो इकोनॉमी के लिए हमने रिसोर्सेज देख लिए। अब हम बात करेंगे इन्वायरमेंट साइंस को लेकर। इन्वायरमेंट साइंस के लिए आप शंकर इस बुक को पढ़ सकते हैं। ये बुक काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इस बुक के साथ में आप इकोनॉमी को, इन्वायरमेंट साइंस को कवर कर सकते हैं। और अगर आपको बेसिक को कवर करना है तो आप जो क्लास 12 की बायोलॉजी की बुक है, उसके लास्ट का 4 चैप्टर है, उसको पढ़ सकते हैं। वहाँ से आपके बेसिक कवर हो जाएंगे। वैसे तो इस बुक में बेसिक दे रखा होता है, इसको आप पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आपको डाउट लग रहा है कि भाई समझ में नहीं आ रही है, तो एक बार आप उनको भी रेफर कर सकते हैं। हमने बात कर दी इन्वायरमेंट साइंस के लेकर। मैंने आपको जो अभी जो सारे रिसोर्सेज बताए, उसमें जो इन्वायरमेंट साइंस और इकोनॉमी, ये वो 2 पोर्शन है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, जहाँ से आप क्वेश्चंस को छोड़ नहीं सकते। मतलब कि ऐसा है कि यहाँ से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि हर एस्पिरेंट कर सकता है। सो इनके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करेंगे ज्योग्राफी को लेकर। ज्योग्राफी को लेकर काफ़ी ज़्यादा अलग अलग रिसोर्सेज मार्केट में है, कुछ लोग अलग अलग बताते हैं। लेकिन जो मेरा मानना है वो ये है कि आप एनसीईआरटी को पढ़िए। फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आप कंप्लीट एनसीईआरटी पे रेफर कर सकते हैं। साथ में आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब के ऊपर अमित सेन गुप्ता सर है, उनके लेक्चर को देख सकते हैं। उनके लेक्चर भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और इसके अलावा आप जीसी लियोन की समरी पढ़ सकते हैं। पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास में है तो पढ़ सकते हैं। बाकी मेरा मानना यह है कि आप एनसीईआरटी को पूरा रेफर कीजिएगा, साथ में किसी कोचिंग के नोट्स को पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आपको डाउट है कि जीसी लियोन की समरी कहाँ पे मिलेगी, नीचे मैं आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दे दूंगा। जिसको भी चाहिए आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हम डायरेक्ट अपलोड नहीं कर सकते। सो आप वहाँ से कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे डायरेक्ट अपलोड कर दूंगा, आपको सेंड कर दूंगा जीसी लियोन की समरी जो कि मेरे पास में है। वहाँ से आपको हेल्प हो जाएगी। सो मैंने ज्योग्राफी के लिए रिसोर्सेज बता दिए। ओल्ड मतलब एनसीईआरटी को रेफर कीजिएगा आप 6 से लेकर 12 तक की सभी एनसीईआरटी। आप 6, 7 को अगर नहीं पढ़ना चाहे तो आप 8 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं, साथ में जीसी लियोन की समरी। और अगर आपको टाइम मिलता है तो कोचिंग के किसी नोट्स की तरफ जा सकते हैं। PMFIS के नोट्स भी ठीक है, या फिर आप बहुत सारे नोट्स मार्केट में अवेलेबल है, किसी भी नोट्स की तरफ जा सकते हैं। हमने बात कर ली ज्योग्राफी को लेकर। अब हमारे पास में एक सब्जेक्ट रहती है, वो है पॉलिटी। दोस्तों पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, लेकिन लक्ष्मीकांत अभी मेरी लाइब्रेरी में पड़ी है, सो अभी मेरे पास में है नहीं। बाकी मुझे लगता है लक्ष्मीकांत सबको पता है। एकमात्र ऐसी बुक है जिसको पढ़ने के बाद किसी और बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग एनसीईआरटी के बारे में बात करेंगे, पॉलिटी को लेकर मुझे नहीं लगता कि एनसीईआरटी की जरूरत है। हाँ, पॉलिटी के कुछ एक पोर्शन है, जैसे कि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, या फिर बात कर सकते हैं गवर्नेंस को लेकर, तो उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है। लेकिन खासकर जब पॉलिटी की बात आती है तो उसमें लक्ष्मीकांत इनफ है, तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं। हमने पॉलिटी को लेकर बात कर ली। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए रवि अग्रहारी की एक बुक आती है, उसको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स के ऊपर डिपेंड रहिएगा, क्योंकि आप कितनी ही बुकों को पढ़िए, क्वेश्चंस तो आपसे उतने हो रहे हैं जो सबसे हो रहे हैं। क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस 90% क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स से रहेंगे। सो आप कोशिश कीजिए कि करंट अफेयर्स को लेकर जो भी अपडेट रहती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, उसको पढ़िए। लास्ट में जो 365 करके करंट अफेयर्स होते हैं उसको पढ़ सकते हैं, और मंथली मैगजीन को पढ़ते जाइएगा। ये वो सारी बात रही। इसके साथ में मैं आपको कुछ एक बुक और साथ में रेफर करना चाहूँगा प्रीलिम्स को लेकर। ये वो बुकें हैं जो कि प्रीलिम्स को प्रीवियस ईयर को लेकर है। ये हिंदी मीडियम की बुक है, दोनों मेरे पास में थी, सो मैं आपको दोनों बता रहा हूँ। ये जो बुक है ये 20 ईयर की ओल्ड बुक है, 20 ईयर
पुरानी जितने भी क्वेश्चन है वो सारे इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। इन दोनों बुकों के माध्यम से आप प्रीलिम्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको आप लगाते जाइएगा और समझते जाइएगा कि आपको कौन कौन से पहलू को छूना है और कौन कौन से पहलू को नहीं छूना है, वो आपको ये क्वेश्चंस बता देंगे। वैसे मैंने इन बुकों को कैसे पढ़ना है उसको लेकर एक वीडियो बनाया है, उसको भी आप देख सकते हैं चैनल को विजिट करके। सो ये वो मोटा मोटी तौर पे वो सारे बुकें हैं जो कि आपको पढ़नी है, जहाँ से आपको हेल्प होगी, जिनके सिवा आपको किसी और बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी दे दी। इसके अलावा अगर आपके कोई पर्सनल डाउट है तो कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं। साथ में मैंने आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक बताई है, आप उसको जाके भी फॉलो कर सकते हैं। कुछ एक जो भी अपडेट होती है वो मैं आपको वहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। साथ में जो जिस लिंक के आपको समरी चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हैं। बाकी कोचिंगों के नोट्स को लेकर भी मैं आपको एक और वीडियो बना के दे दूँगा, सो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। सो आई थिंक मुझे जहाँ तक लगता है इस वीडियो के माध्यम से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे ऐसे वीडियो को कंटिन्यू करना चाहिए तो कमेंट करना। अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्प नहीं हो रही है तो भी कमेंट करना। आपके जो भी सुझाव होंगे हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे और बेटर से बेटर जो भी मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं आपको कुछ ना कुछ यूनिक टाइप की जानकारी बताता रहता हूँ। आई थिंक मुझे जो मैंने आपको जो बुक लिस्ट बताई है, आपने जो प्रीलिम्स को लेकर भी वीडियो देखे होंगे तो काफ़ी लोग मोटी मोटी बुकें बताते हैं, लेकिन मैंने जो बुकें बताई वो सिंपल बुकें हैं जिनको मैं खुद पढ़ता हूँ। और मुझे लगता है कि आप उस वीडियो को देखिएगा जो मैंने रैंक 11 शुभांकर सर के साथ में किया था। उन्होंने जो फर्स्ट टाइम में यूपीएससी निकाला था उनका ये गोल्डन रोल था कि उन्होंने ज़्यादा बुकें नहीं पढ़ी। और वो तो खैर उस वीडियो को आप देखिएगा उन्होंने कौन कौन सी बुकें बताई है। आई थिंक जो मैंने बुकें बताई है वही सारी बुकें थी, उसमें एक दो बुक एक्स्ट्रा रहती है जो कि मेंस को लेकर है। बाकी ऑलमोस्ट सारा सिलेबस उन्होंने इन्हीं बुकों से कवर किया था। सो आप एक बार उसको देख सकते हैं। सो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी और दिन, किसी और रोज़, किसी और टॉपिक के साथ में इसी प्लेटफॉर्म पर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।